तो आज हम एक बहुत ही अलग, एक क्रांतिकारी सोच को समझने वाले हैं जो ताकत और सफलता के बारे में हमारी आज की हर धारणा को चुनौती देती है। और ये सोच हमें मिलती है महान दार्शनिक लाओ त्से की शिक्षाओं से। अच्छा, तो जरा इस पर गौर करते हैं। हमारी पूरी संस्कृति, हमारा समाज हमें यही सिखाता है कि एक मजबूत विल पावर, एक एम्बिशियस दिमाग यही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या हो अगर इसका ठीक उल्टा सच हो? और इसी सोच से निकलता है लाओ त्से का पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, शरीर का पोषण करो पर मन को खाली रखो। तो वो एक खाली मन या शून्य मन की बात करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग में कुछ हो ही ना या कोई बेवकूफ हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अंदर एक सुकून भरी जगह बनाना जहां फालतू के विचारों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का शोर ना हो। लाओ त्से ना बहुत ही आसान से उदाहरणों से अपनी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, सोचिए एक बर्तन की असली कीमत किस चीज में है? उसके अंदर की खाली जगह में ही तो है। या फिर एक घर दीवारों से नहीं बनता, दीवारों के बीच जो खाली जगह है उससे बनता है। बस यही बात मन पर भी लागू होती है। और इसी खालीपन के विचार से जुड़ती है उनकी एक और बड़ी दिलचस्प बात, इच्छा शक्ति यानी विल पावर के बारे में। वो हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं कि ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई चट्टान की तरह अडिग रहो, टूटो मत। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, नहीं, चट्टान मत बनो, लचीली घास की तरह बनो। क्यों? क्योंकि घास को कोई तोड़ नहीं सकता, वो बस झुक जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक तूफान का। जब जोर का तूफान आता है तो वो बड़े बड़े मजबूत ओक के पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकता है ना? लेकिन वही तूफान घास के छोटे छोटे तिनकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बस झुक जाते हैं और तूफान गुजर जाने के बाद फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। तो यहां पे असली बात क्या है? अगर कोई लड़ेगा तो वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि वो लड़ किससे रहा है? वो जिंदगी के बहाव से, इस अनंत शक्ति से लड़ रहा है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई जीत नहीं सकता। तो फिर सवाल उठता है कि जीता कैसे जाए? और यहीं से हम पहुंचते हैं बिना लड़े जीतने की कला पर। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जूडो। जूडो एक जापानी मार्शल आर्ट है, और जानते हैं इसके नाम का मतलब क्या है? कोमल मार्ग या जेंटल वे। इसका पूरा सिद्धांत यही है कि सामने वाले की ताकत का जवाब ताकत से नहीं देना है, बल्कि उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। सोचिए, एक जूडो मास्टर क्या करता है? जब कोई उस पर हमला करता है तो वो उसे रोकता नहीं है, बल्कि झुक जाता है, उस हमले की ताकत को अपने अंदर समा लेता है, और फिर हमलावर अपने ही जोर और असंतुलन से गिर पड़ता है। कमाल है ना? अभी जो विचार है ना, ये सिर्फ किसी एक लड़ाई या संघर्ष तक ही सीमित नहीं है। ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है, संघर्ष की जगह सहयोग का नजरिया। देखिए, डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट संघर्ष पर जोर देती है, लेकिन क्रोपोटकिन जैसे विचारकों ने कहा कि ये तो आधी ही कहानी है। प्रकृति में संघर्ष से कहीं ज्यादा सहयोग है। यही सहयोग है जो जीवन को मुमकिन बनाता है। और मजे की बात तो यह है कि संघर्ष करने के लिए भी सहयोग चाहिए। सोचिए जरा, लड़ाई तभी हो सकती है जब दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार हों। अगर एक पक्ष लड़ने से ही मना कर दे तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि इस अलग तरह के जीने के तरीके को महसूस कैसे किया जाए, इसकी शुरुआत कैसे हो। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल सा, प्रैक्टिकल सा प्रयोग सुझाया गया है। सिर्फ 7 दिनों के लिए प्रतिरोध न करने का, नॉन रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाकर देखने का। चुनौती यह है कि एक हफ्ते के लिए जो भी हो उसे बस स्वीकार कर लेना है। जिन हालात में आमतौर पर हम लड़ते हैं वहां लड़ना नहीं है। जिन भावनाओं को हम दबाते हैं उन्हें महसूस करना है। कोई बहस नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस जो जैसा है उसके साथ सहयोग करना है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ 7 दिनों के लिए जिंदगी की धारा से लड़ना बंद कर दें और बस उसके साथ बहना सीख लें, तो क्या कुछ नया खोजा जा सकता है? वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें